Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share current affairs of 19th October. For PDF of this video, आप हमारी एप्लीकेशन नेक्स्ट एग्जाम IQ को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेल PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ पे भी मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप पे जाके चैनल का नाम सर्च करके नेक्स्ट एग्जाम IQ ज्वाइन कर सकते हो। PDF वहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो शुरुआत करता हूं मैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन। इन क्वेश्चन से आपके करंट अफेयर रिवाइज भी हो रहे हैं, सो कोशिश आप जरूर करें आप इनके आंसर सबसे पहले खुद बताएं। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको इन क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे, तो आप कोशिश करेंगे तो आपका रिविजन अच्छे से हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इंडिया इज बिल्डिंग ए मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन इन विच कंट्री फॉर एशियन कंट्रीज। तो कौन सी कंट्री के लिए इसरो बना रहा है मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन? एशियन कंट्रीज में से कौन सा कंट्री है आपने बताना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया टू द रेस्क्यू? थर्ड क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी हैज नेम्ड ए मिलिट्री फायरिंग रेंज लोकेटेड इन गुलमर्ग आफ्टर विच एक्ट्रेस? हु हैज बीन अवॉर्डेड हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स? ये आपने बताना है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन आपके लिए, द फर्स्ट डिजिटल केंद्र ऑफ ई कॉमर्स जायंट अमेजॉन वाज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? आपको बताना है इसका आंसर। शुरुआत करता हूं मैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग पोस्टल डिपार्टमेंट लॉन्चेस नो योर पोस्टमैन ऐप? नो योर पोस्टमैन ऐप किस पोस्टल किस स्टेट के पोस्टल स्टेट मतलब डिपार्टमेंट द्वारा लॉन्च किया गया, ये आपने बताना है। तो इसे लॉन्च किया गया मुंबई पोस्टल डिपार्टमेंट द्वारा। अब ये नो योर पोस्टमैन करेगा क्या? बेसिकली आपकी लोकेलिटी के पोस्टमैन की इंफॉर्मेशन आपको देगा। एक एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन है नो योर पोस्टमैन। इसे लॉन्च किया गया 16 अक्टूबर को ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल मेल्स डे। ये आप याद रखें। एंड मुंबई पोस्टल डिपार्टमेंट द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया, लॉन्च किया गया। इस ऐप का नाम आप ध्यान रखें। बाकी इसका पर्पस तो मैं आपको बता चुका हूँ। आपके लोकेलिटी का जो पोस्टमैन है उसकी जानकारी, आपके जो मेल्स वगैरह जो भी आते हैं लेटर्स वगैरह, वो आप तक प्रॉपरली पहुँच पाए। ओके, तो ये आपने याद रखना, नो योर पोस्टमैन ऐप मुंबई पोस्टल डिपार्टमेंट द्वारा लॉन्च किया गया। नेशनल पोस्टल डे हमने, आपको याद होगा 10 अक्टूबर को हमने ऑब्जर्व किया, वो आप ध्यान रख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज वॉन द साउथ एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर द 8th टाइम होस्टेड बाय मालदीव्स? तो नेपाल को हरा के 8वीं बारी जीता इसने। किस कंट्री ने जीता है? जिसे मालदीव्स होस्ट कर रही थी। साउथ एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप मालदीव होस्ट कर रही थी। ओके, तो आपको बताना कि किसने जीत लिया जी? ये हमने जीता है, हमारी कंट्री ने जीता है। सो इंडिया इसका करेक्ट आंसर है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं। अकाशा एयर इज द न्यू एयरलाइन कंपनी ऑफ विच कंट्री? ये किस कंट्री की न्यू एयरलाइन कंपनी बनने जा रही है? 2022 तक ये ऑपरेशनल भी हो जाएगी। ओके, सो करेक्ट आंसर है इसका जी ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे इंडिया की है। ओके, जिसे अप्रूवल दे दिया गया, NOC मिल गई है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल चुका है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा। एंड राकेश झुनझुनवाला बैग्ड एविएशन वेंचर रहेगा जी, एंड जिसका ब्रांड नेम है आकाशा एयर। ये आप याद रखें, जिसे NOC मिल चुके हैं बेसिकली। एंड इट विल स्टार्ट ऑपरेटिंग लाइक इन 2022। सिविल एविएशन मिनिस्टर का नाम आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि इनका नाम क्या है। वर्ल्ड ट्रॉमा डे, इसे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? ये आपने बताना है, वर्ल्ड ट्रॉमा डे। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है ट्रॉमा डे। बेसिकली ट्रॉमा क्या है? बेसिकली एक जिसे हम एज एन इंजरी कह सकते हैं, किसी भी एक्सीडेंट की वजह से हो सकती है। एंड रोड एक्सीडेंट हो गया, कोई भी हार्म हमारी बॉडी में जो होता है, डेट कॉज ट्रॉमा। This day highlights the increasing rate of accidents and injuries causing death and disabilities across the world and need to prevent them. तो ये आपने याद रखना है, 17 अक्टूबर को हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, इसे ऑब्जर्व कौन सी डेट को किया जाता है? ये आपने बताना है। ग्लोबली इसे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, इसको भी 17 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। दिस डे इज इंपॉर्टेंट, ये आपने ध्यान रखना है। 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। एंड इसका थीम आपने ध्यान रखना है, बिल्डिंग फॉरवर्ड टुगेदर, एंडिंग परसिस्टेंट पॉवर्टी, रिस्पेक्टिंग ऑल पीपल एंड आवर प्लैनेट। ये आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, तो इसे फिर से बेसिकली लास्ट ईयर भी इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया था। अब 18 अक्टूबर से इसे फिर से, यानी कि कल से इसको फिर से रीस्टार्ट किया गया। रेड लाइट ऑन जब आप होती है, तो जब ट्रैवल करते हो, गाड़ी चलाते हो, तो आप गाड़ी ऑफ रखें। इज द इनिशिएटिव टू सेव पेट्रोल एज वेल एज द इन्वायरमेंट। तो आपको बताना है कि किस यूटी और स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया इसे अगेन। सो इसे हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली द्वारा स्टार्ट किया गया। ओके,
India needs how much, basically how much gigawatt solar capacity by 2070 for becoming net zero emission. नेट जीरो इमिशन बनने के लिए एज पर द स्टडी कितना हमें सोलर एनर्जी चाहिए, सोलर कैपेसिटी कितने गीगावाट हमें सोलर कैपेसिटी चाहिए ताकि हम 2070 तक नेट जीरो इमिशन बन जाए. ओके, एज पर द स्टडी वी नीड 630 gigawatt of energy by 2070 to become net zero, and right now we are like we have the capacity of around 100 gigawatt. Okay, and we need 630 यानी कि 5630 gigawatt solar capacity to become net zero by 2070 as per the study. याद रखें. Who has won the title of Miss Earth India 2021? तो ये किसने जीत लिया है ये आपने बताना है. So this title has been won by Rashmi Madhuri, like she is from Bangalore and has won this title. And ये खिताब इनको इससे पहले जो मिस इंडिया लास्ट ईयर की रही हैं तन्वी करोटे द्वारा इनको पहनाया गया. एंड रश्मि माधुरी इनका नाम आप ध्यान रखें. एंड ये जो कॉन्टेस्ट हुआ ये न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया. Who has been reappointed as the chairman of National Commission for the Protection of Child Rights by the central government for another 3 years इन्हें reappoint किया गया. You have to answer इनका नाम क्या है, important question है. Okay, तो correct answer for this question is Priyank Kanongo is the correct answer for this question. Priyank Kanongo is the correct answer and इन्हें reappoint किया गया for the period of 3 years as chairman of National Commission for the Protection of Child Rights. Who has won Global Peace Award 2021 for the photograph? इन्हें सम्मानित किया गया Global Peace Award 2021 से. आपको बताना इनका क्या नाम है. Her name is Adya Arvind. Okay, एक पिक्चर बेसिकली एक ग्लोबल कॉन्टेस्ट था एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड फोटोग्राफ्स की जो पिक्चर्स वगैरह इसमें लाइक जो इसमें इंक्लूड किए गए थे एंड इन्हें सम्मानित किया गया. शी इज़ फ्रॉम कर्नाटका, शी इज़ ओनली 7 years old एंड द फोटोग्राफर जो इन्होंने जिसके लिए जीता लाइक इन्होंने एक पिक्चर क्लिक की थी लाइक वाइल रेस्टिंग द लैप ऑफ हर मदर, अपनी मदर की गोद पे सोते हुए. तो उस फोटोग्राफ के लिए बेसिकली इन्हें सम्मानित किया गया एंड दिस photo has won the award in the children's category. This photo is themed as lap of peace. ये भी आप ध्यान रखें, इनका नाम आप याद रखें एंड इनको अवार्ड दिया गया. सो आफ्टर दिस जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स मैं शेयर कर लेता हूँ. इंडिया इज बिल्डिंग ए मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन इन विच कंट्री फॉर एशियन कंट्रीज. सो कौन सी कंट्री के लिए बना रहा है इंडिया? वियतनाम. ये याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल इंडिया टू द रेस्क्यू? सुशांत सिंह इस बुक के ऑथर है. थर्ड क्वेश्चन था आपके लिए. इंडियन आर्मी हैज नेम्ड ए मिलिट्री फायरिंग रेंज लोकेटेड इन गुलमर्ग आफ्टर विच एक्ट्रेस? सो विद्या बालन. हु हैज बीन अवॉर्डेड द हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स? तो किसे सम्मानित किया गया? कौशिक बासु. ये आप ध्यान रखें. एंड फिफ्थ क्वेश्चन है द फर्स्ट डिजिटल केंद्र ऑफ ई कॉमर्स एट अमेजॉन वॉज इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन सिटी? तो इसे इनॉग्रेट किया गया गुजरात की सूरत में. ये आप ध्यान रखें. सो आफ्टर दिस ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. Which Indian city has become the first to use ropeway services? तो ropeway services यूज करने वाला फर्स्ट इंडियन सिटी कौन सा बन चुका है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर. सो गाइज विद दिस हमने आज के करंट अफेयर प्लस आपके इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस का रिवीजन करवाया एंड उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं. देखो रिवीजन पे आपने ज़्यादा फोकस रखना है. डेली करंट अफेयर्स आपको मिलते रहेंगे लाइक दिस एंड आई विल ट्राई टू इंक्लूड पर डे करंट अफेयर्स लाइक पर डे हम किसी ना किसी स्टेट को टारगेट करें. बट आई नीड योर सपोर्ट एंड मैं अक्सर आपके साथ इस चीज़ को शेयर करता हूँ. आई डोंट नो यू आर टेकिंग इट सीरियसली और नॉट, बट सीरियसली वी नीड योर सपोर्ट. वी नॉट लाइक ऑल्दो आपको अगर वीडियोस पसंद आते हैं यू हैव टू जस्ट हिट द लाइक बटन. आपको लाइक करना है वीडियोस को एंड आप अगर सपोर्ट करेंगे तो फॉर लाइक आपका एक लाइक मैटर करता है एंड उसी वजह से हमें एक मोटिवेशन मिलता है जिससे मैं और वीडियोस आपके लिए मैं प्रिपेयर कर पाऊँ लाइक एक्स्ट्रा एफर्ट्स. देखो नॉट लाइक अदर यूट्यूब चैनल्स, हम लोग आपके लिए करंट अफेयर्स, मैं तो डेली आपके लिए चाहूँ तो मैं करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने में कोई इशू नहीं है, ठीक है. बट आई वांट कि नॉट ओनली करंट अफेयर्स पढ़ाना इज नॉट वन थिंग, बट आपको आपके साथ वो चीज़ें कनेक्ट करना, आप चीज़ों को याद रख पाएँ, आपका रिविजन कंटिन्यूसली करवाना, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना आई वांट. बट इन रिटर्न आई जस्ट नीड योर सपोर्ट. अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग आपके लोगों को देखो स्टार्टिंग में मैं 5 क्वेश्चंस ला रहा हूँ, हार्डली स्टूडेंट्स हैं जो उसके आंसर्स देते हैं. देखो ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स व्हाई आई एम
लाइक पुटिंग सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स जस्ट फॉर यू, सो डेट कि आप लोग आपका रिवीजन हो। अदरवाइज मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके लिए शेयर करूँ, 10 क्वेश्चन शेयर करूँ डेली के, तो डेट्स ऑल काम हो जाए। बट नहीं, आई वॉन्ट कि आप लोगों को, जो भी हमारे जेन्युइन फॉलोअर्स हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो उनको बेनिफिट हो। तो इन रिटर्न आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोग रिस्पॉन्स तो करो, आप कमेंट करके आंसर्स बताओ। ओके, तो इस तरीके से आगे चलेंगे हम। बाकी देखो, पर डे स्टेट मैं एक टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आप लोग का रिस्पॉन्स ही वैसा है। सो लाइक वही चीज़ है कि आप लोग, ये मैंने बताया कि योर likes, comments is directly proportional to my energy, so that कि I can put more efforts towards this current affairs। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर, सी यू सून।